लोग कहते अटल जी बहुत अच्छे नेता थे। तो हमने पूछा अच्छे कैसे थे, तो कहा कि अच्छे इसलिए थे कि अच्छा बोलते थे। तो हमने कहा तुम्हारी गिनती तो नहीं किया, कहा वो मालूम नहीं है, नहीं किया वो मालूम ही नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर अच्छा बोलता हो और खराब काम करता हो तो उसको बहुत ज्यादा बुरा आदमी माना जाता, खराब आदमी माना जाता। अच्छा बोलकर खराब करने वाले को ज्यादा खराब आदमी माना जाता। जो खराब बोलकर खराब करता है उसको उतना बुरा नहीं माना जाता जितना अच्छा बोलकर गलत करने वाले को माना जाता। तो हमने कहा आप लोग तो उल्टा मान रहे हो कि अच्छा बोल के बुरा किया, आप कह रहे हो अच्छे आदमी थे। तो अटल जी ने भी 2001 में नहीं होने। 2009 में वामसेप का अधिवेशन राजस्थान में लगा हुआ था, जयपुर में, और उस अधिवेशन में यह बात चर्चा के लिए रखी गई थी कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। ये चर्चा के लिए सब्जेक्ट रखा गया। 2010 में हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन आंदोलन करने के लिए बनाया। जब 2010 में हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन आंदोलन करने के लिए बनाया तो मीटिंग की गई। मीटिंग में यह तय किया गया कि आंदोलन के लिए कौन सा मुद्दा लेना है। तो ये सोच समझ कर तय किया गया कि अगर ब्राह्मणों को सत्ता से बाहर करना है तो उनको अल्पसंख्यक हैं ये साबित करना होगा। और वो अल्पसंख्यक हैं ये कैसे समझ में आएगा? जब कास्ट सेंसस हो। 3.5% है, कैसे समझ में आएगा? जब कास्ट सेंसस होगी। और देश का जो बड़ा तबका 52% ओबीसी है, जब तक उसकी गिनती नहीं होगी उसको अधिकार नहीं मिले। क्योंकि गिनती नहीं होगी तो डेटा नहीं मिलेंगे, डेटा नहीं मिलेंगे तो प्लानिंग नहीं बनेगी, प्लानिंग नहीं बनेगी तो बजट नहीं अलाट होगा, बजट नहीं अलाट होगा तो विकास नहीं होगा। जब डेटा ही नहीं है तो प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है तो बजट की जरूरत ही नहीं है तो विकास होगा नहीं। और मोदी जी भाषण में विकास करते रहेंगे और ओबीसी का आदमी भाषण सुन सुन करके खुश होकर के वोट देता है। ओबीसी का विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 77 साल में उसका डेटा ही नहीं निकाला गया। बेसिक चीज डेटा है, डेटा आएगा तो क्या आएगा? तो ये पता चलेगा कि कितने लोग कच्चे मकान में रहते हैं, कितने लोग पक्के मकान में रहते हैं, कितने लोगों के पास साइकिल है, कितने लोगों के पास साइकिल भी नहीं है, कितने लोगों के पास कार है, कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कितने हाई स्कूल पास हैं, कितने इंटरमीडिएट पास हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऐसे बहुत सारा डेटा निकल कर आएगा और उस डेटा के आधार पर डेवलपमेंट की योजना बनाई जा सकती है। जैसे बिहार में जब कास्ट सर्वे हुआ तो ये पता चला कि इतने लोगों के पास घर नहीं, तो सरकार ने प्लान बनाया कि इनके पास घर हो जाए, इसके लिए इनको मदद की जानी चाहिए। तो अगर डेटा आएगा तो डेवलपमेंट होगा, डेटा नहीं आएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेटा ही नहीं है, ओबीसी का डेटा ही नहीं है। तो ये तय किया गया कि पहला मुद्दा जो होगा वो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा आंदोलन के लिए उठाया जाएगा। वामन मेश्राम में 51,000 कार्यक्रम पूरे भारत में लिए गए और उसका हैंडबिल निकाला गया, पर्चा निकाला गया और उसमें लिखा गया कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। और ये पर्चा हर ओबीसी के घर में पहुंचा दिया गया। जो उसके नेता थे उनके घरों में पहुंचा दिया गया, जानबूझकर पहुंचा दिया गया। क्यों पहुंचा दिया गया? ये नेताओं को भी जागृत करने का कार्यक्रम वामसेप ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने चलाने का काम किया कि ये नेता होगा तो नेता बोलेगा। तो वामसेप ने नेताओं के घर में अपनी हैंडबिल भेजा, उस पर लिखा देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। और जब ये गया नेताओं के घर में
पढ़ा नेताओं ने। जानवरों